दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पीसीएस और आरओ एआरओ परीक्षा को लेकर स्थिति अब साफ हो चुकी है कि परीक्षा पोस्टपोन कर दी गई है। अब परीक्षा किस माह में किस तिथि को देखने को मिलेगी, ये भी आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि परीक्षा पोस्टपोन होना तय है। अब कल देर शाम से जब से ये नोटिस वायरल हो रही है कि परीक्षा पोस्टपोन कर दी गई है और नई तिथि जो लोक सेवा आयोग डिसाइड किया है, यानी जो एग्जाम सेंटर पर काम चल रहा है, वह 7 और 8 दिसंबर के दिन। लोक सेवा आयोग के पीसीएस की परीक्षा की जो तिथि थी पहले, वह 27 अक्टूबर थी। लेकिन एक नोटिस के माध्यम से जानकारी मिलती है कि पीसीएस की परीक्षा 26 और 27 दो तिथि में कराई जाएगी। फिर छात्र इसमें विरोध करते हैं कि परीक्षा एक ही दिन में एक ही शिफ्ट में होनी चाहिए। फिर शासन और आयोग के बीच में बैठक होती है, तो ये जानकारी मिलती है कि परीक्षा को एक ही दिन में एक ही तिथि में कराई जाएगी। आखिर क्या कारण हुआ कि परीक्षा पोस्टपोन करने के बाद भी परीक्षा दो तिथि में कराई जाएगी, जो कल से नोटिस वायरल हो रही है 7 और 8 दिसंबर के दिन। अगर परीक्षा को 2 दिन में कराना है और 3 शिफ्ट में कराना है, तो 27 और 26 अक्टूबर के दिन परीक्षा क्यों नहीं हुई। और दूसरी बात यह है कि परीक्षा अगर 2 दिन में होगी, 3 शिफ्ट में होगी, तो परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन स्कोर देखने को मिलेगा। पहले बात कर लेते हैं नोटिस को लेके, जो नोटिस कल से वायरल हो रही है। स्क्रीन पे आप लोग दिख रहे होंगे, सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 के आयोजन हेतु दिनांक 7 दिसंबर 2024 व 8 दिसंबर 2024 के लिए परीक्षा केंद्रों में सहमति पत्र उपलब्ध कराए जाने के संबंध में नोटिस है, जिनमें साफ साफ लिखा गया है। पहले यह परीक्षा 26 और 27 अक्टूबर हेतु उपलब्ध कराई गई थी। प्रति संलग्न उन्हीं परीक्षा केंद्रों की सहमति दिनांक 7 और 8 दिसंबर 2024 हेतु जनपद स्तरीय समिति की अनुशंसा के प्रति सहित निर्धारित प्रारूप संलग्न दिनांक 17 अक्टूबर 2024 तक अवश्य उपलब्ध कराने का कष्ट करें। जिन जिन जनपदों में परीक्षा होने वाली है, उन जनपदों का यहाँ पे नाम भी दिया गया है। उत्तर प्रदेश के इतने जनपदों में परीक्षा कराई जाएगी, इनको लेके नोटिस जो है वह जनपद में भेज दी गई है। तो अब क्लियर हो गया कि परीक्षा पीसीएस की पोस्टपोन कर दी गई है। अब 27 अक्टूबर के दिन परीक्षा नहीं होगी। लोक सेवा आयोग हो या किसी भी आयोग की परीक्षाएं अगर 2 दिन में 3 शिफ्ट में होती हैं या 2 शिफ्ट में परीक्षाएं होती हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन स्कोर देखने को मिलेगा। और अगर भर्ती में नॉर्मलाइजेशन स्कोर देखने को मिलता है, तो यह भर्ती माननीय न्यायालय में जा सकती है। उसका कारण क्या है, किस बेस से भर्ती परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन स्कोर किया जाएगा। यहाँ पर कुछ के फायदे भी हो सकते हैं और कुछ लोगों के नुकसान भी हो सकते हैं। यहाँ शुचितापूर्ण हो पाना संभव नहीं है। इस प्रक्रिया की वजह से भर्ती लंबे समय के लिए कोर्ट और आयोग के मध्य फंस सकती है। ये मान के चलिए विगत 1 वर्ष में लोक सेवा आयोग की कोई भी परीक्षा नहीं हुई है। ये 2 परीक्षाओं की वजह से, पहले आरओ का पेपर लीक हुआ, उसी की वजह से पीसीएस की भर्ती परीक्षा को पोस्टपोन किया गया। नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया से उन छात्रों के बीच असमानता पैदा हो सकती है जो कठिन प्रश्न पत्र का सामना करते हैं और जिन्हें आसान प्रश्न पत्र मिलता है। कई बार जो छात्र कठिन पेपर हल करते हैं, उन्हें उनकी वास्तविक योग्यता से कम या ज़्यादा अंक दिए जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका पेपर 3 दिन में यानी 2 दिन में 3 शिफ्ट में होता है। पेपर इजी टू मॉडरेट आता है तो आपके नंबर यानी कि घट सकते हैं, और पेपर मॉडरेट टू टफ आता है तो आपके नंबर जो है वो बढ़ सकते हैं। खैर, नॉर्मलाइजेशन स्कोर की जो प्रक्रिया लोक सेवा आयोग अपनाने जा रहा है, इसमें कहीं ना कहीं जटिलता हो सकती है। इससे परिणाम घोषित करने में देरी हो सकती है। डाउट रहता है पेपर होने के बाद भी कि कहीं ऐसा ना हो नॉर्मलाइजेशन स्कोर से नंबर कम भी हो जाते हैं, नंबर ज़्यादा भी हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो लोक सेवा आयोग का एक बदलाव है पेपर में 2 शिफ्ट में करा के या 3 शिफ्ट में करा के, इसमें छात्र काफ़ी विरोध भी कर रहे हैं जब से ये जानकारी मिली है कल से। और बहुत जल्द छात्र इस पर आयोग को मेल भी करने वाले हैं कि समय और आयोग ले ले, लेकिन ऐसा फैसला ना ले कि परीक्षा को 2 दिन में कराए, 3 दिन में कराए, जल्दबाजी में परीक्षा करा के नॉर्मलाइजेशन स्कोर लागू कर दे। उसके बाद किसी छात्र को यह ना पता चले कि वो पीटी में फेल कैसे हो गया, पीटी में उसके इतने नंबर कम क्यों आए, ये सब कारण ना बन जाए आगे चल के। इन सब को लेकर अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई छात्रों में कि लोक सेवा आयोग के इस फैसले से कहीं ना कहीं छात्र नाराज हैं। जो भी नियम कानून लागू होगा लोक सेवा आयोग के पीसीएस की परीक्षा में, वही सब नियम लागू होगा आरओ एआरओ की परीक्षा में। तो ये मान के चलिए दोनों परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन स्कोर देखने को मिलेगा, और नॉर्मलाइजेशन स्कोर होने के बाद आप कितने प्रश्न सही करके आए हैं और आपके प्री में कितने प्रश्न सही हुए हैं, यह किसी को पता नहीं होता। इन सब को लेके बहुत जल्द छात्र लोक सेवा आयोग को मेल भी करने वाली हैं, शासन को भी मेल करेंगे कि लोक सेवा आयोग थोड़ा और समय ले ले परीक्षा कराने में, लेकिन परीक्षा को एक दिन में एक तिथि में कराई जाए, नहीं तो छात्रों के साथ काफ़ी नुकसान हो सकता है। नहीं तो प्री रिजल्ट आने के बाद भर्ती माननीय न्यायालय में भी जा सकती है और फिर एक लंबे समय के लिए भर्ती फंस भी सकती है। आप सभी लोगों को पता होगा कि पीसीएस की परीक्षा में टोटल 5,70,000 आवेदन हुए हैं और आरओ एआरओ की परीक्षा में 11 लाख के आसपास आवेदन हुए हैं। लेकिन लोक सेवा आयोग के इस बदलाव से कहीं ना कहीं छात्रों में नुकसान देखने को मिल सकता है। कुछ के फायदे भी होंगे,
लेकिन ये अपने आप को सेफ जोन में नहीं रख सकता कोई प्री का पेपर देने के बाद, कि अभी तक की स्थिति यही है कि आरओ की परीक्षा लोक सेवा आयोग 22 और 23 दिसंबर के दिन एग्जाम सेंटर पे काम कर रहा है। इस दिन परीक्षा कराएगा। और पीसीएस को लेके आपको बता दिया गया है, पीसीएस की परीक्षा 7 और 8 दिसंबर के दिन कराई जाएगी। यह परीक्षा की तिथि है। बाकी जैसे भी अपडेट निकल के आएगी लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं को लेके कि क्या छात्रों के विरोध के बाद कुछ और बदलाव होता है, क्योंकि कोई भी ऐसा छात्र नहीं है जो ये सोचता हो कि परीक्षा को 2 दिन में कराए लोक सेवा आयोग और परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन स्कोर देखने को मिले। इन सब को लेके आगे जैसे भी अपडेट निकल के आएगी इस चैनल के माध्यम से आपको सही सटीक जानकारी देने का प्रयास किया जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करिएगा ताकि आगामी जानकारियाँ मिलती रहें। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।